यस। जब दुख आएगा शांति से उसके चेहरे को देखो, वह शांति से गुजर जाएगा। PMLA मामलों में विपक्षी नेताओं की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों का एक ही मूल आधार बताया है। कोई भी कानून संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के ऊपर नहीं हो सकता। इन फैसलों में भी ट्रायल और हाई कोर्ट्स को ताकीद की गई है कि वे संविधान से ही मिले। जमानत नियम है, जेल अपवाद सिद्धांत का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट की लगातार दी गई इस ताकीद से जमानत को लेकर एक इकोसिस्टम बन गया है, जिसे अब शायद निचली अदालतें भी नकार नहीं पाएंगी। और तब यह दूसरे सख्त कानून UAPA में भी जमानत के लिए समान रूप से लागू होगा। PMLA की धारा 45 को भी प्रभावहीन करते हुए कोर्ट ने जांच संस्था को कहा कि जमानत का विरोध करने के लिए उसे साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त का दोष बनता है। कोर्ट ने कहा कि जो अपना अपराध कबूल कर चुका है और जेल में है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ना ही उसके बयान को स्वतंत्र मन से दिया गया बयान माना जा सकता है। यह कानून अपराध न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के उलट अपने को दोष मुक्त सिद्ध करने की जिम्मेदारी सेक्शन 24 के तहत आरोपी पर डालता है। कोर्ट ने जमानत के स्तर पर इसे अभियोजन की जिम्मेदारी बताकर इस कानून की खामियों को दुरुस्त किया है। बहस करना बुद्धिमानी से अधिक मूर्खता की निशानी है। यह ऐसी वैचारिक क्रिया है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी थोड़ी देर में धैर्य खो बैठता है और मूर्खता के पथ पर चल पड़ता है। ठोस परिणाम बहस से नहीं, विचार विमर्श से निकला करते हैं, और जब विचार विमर्श में दोनों पक्ष अहंकार में डूब जाएं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हों, क्रोधी हों और वाणी से हल्के हों, तो इसे बहस में तब्दील होने में समय नहीं लगता है। यदि आप कभी बहस में पड़ें तो तुरंत अपने अहंकार को टटोलें। देखना मूर्खता की ओर कितना बढ़ रहे हैं। अपने को सही साबित करने की कोशिश न करें तो आप बहस के हपेड़े से बाहर आ जाएंगे। बहस अंतर्ज्ञान को शून्य कर देती है। ये आपकी उस ऊर्जा को पी जाती है जो निर्णय लेने में काम आती है। फिर भी आज के दौर में बहस करना पड़ सकती है तो पूरी विनम्रता से करें। एक एक शब्द संतुलित होने के साथ मीठा हो। और बहस में कितनी देर रुकना है, ये
समय सीमा तय करके उतरें विराम। समय सीमा पूरी होते ही बाहर निकल आएं, फिर ये न सोचें कोई क्या सोचेगा। निर्भया कांड के 2 दिन बाद संसद में 16 दिसंबर 2012 को राजधानी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराधियों के खिलाफ कड़ी सज़ा की मांग पर बहस हुई थी। इस स्तंभकार सहित 37 सांसदों ने दोनों सदनों में इस पर बातें रखी। पिछले पखवाड़े जब हमने दुष्कर्म की एक और घटना पर सार्वजनिक आक्रोश का प्रदर्शन देखा, जो कि पूरी तरह से जायज़ था, तो हमने उन भाषणों में से कुछ पर विचार विमर्श किया। यहाँ उनमें से कुछ भाषणों के अंश दिए जा रहे हैं जो कि दुखद रूप से खोखले साबित हुए हैं। एम वेंकैया नायडू, हर 18 घंटे में एक दुष्कर्म होता है और हर 14 घंटे में एक महिला के साथ अत्याचार की घटना होती है। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में महिलाओं पर अत्याचार के लगभग 10,000 मामले लंबित हैं। इस तरह के अपराध करने वालों को सख्त संदेश दें कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जया बच्चन, हर कोई भूल जाएगा कि उसका क्या होने वाला है, लेकिन वह जीवन भर इसे भुला नहीं पाएगी। यह शारीरिक से कहीं भयानक मानसिक यातना है। हर दिन महिलाओं के साथ उनके सगे संबंधी ही दुष्कर्म कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से शर्म आती है कि मैं इस सदन में बैठी हूँ और असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सामूहिक रूप से यह एक सामाजिक विफलता है। हमारे लिए इसे एक और आंकड़े के रूप में देखना और यह सोचना कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा काफ़ी नहीं है। हम सभी को इस मुद्दे पर 2 स्तरों पर सोचने की ज़रूरत है, प्रशासन के स्तर पर और समाज के स्तर पर। विराम। हमें आरोपियों को सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। विराम। ऐसा नहीं है कि मुझे बलात्कारियों से सहानुभूति है, लेकिन मौत की सज़ा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ की गई कार्यवाही सभी के लिए एक उदाहरण होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध न हो। विराम। ऐसी कार्यवाहियों का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, ताकि इस तरह के जघन्य कृत्यों में शामिल लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी न सकें। विराम। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों को और सख्त बनाया जाना चाहिए। स्टॉप।